वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू का सबक नंबर 8 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सिलेबस और कोर्स के अकॉर्डिंग पूरा ही चैप्टर बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 8 का नाम है एहसान का बदला एहसान और इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर या मुसन्निफ़ का इंट्रो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के तारुफ़ को समझेंगे। तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की पैदाइश 1897 में हुई और इनका इंतकाल 1969 में हुआ। याद रहेगा सभी को, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की पैदाइश 1897 में हुई और इनका इंतकाल 1969 में हुआ। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हैदराबाद में पैदा हुए। इनका जो ताल्लुक़ था कस्बा कायमगंज, ज़िला फ़र्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के एक मोअज़्ज़िज़ पठान ख़ानदान से था। इन्होंने इब्तिदाई तालीम इस्लामिया स्कूल इटावा यूपी से हासिल की। आला तालीम के लिए ये अलीगढ़, इलाहाबाद और जर्मनी तक गए। जर्मनी से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की शख्सियत के कई अहम पहलू थे। ये एक ही वक्त में एक साहिब तर्ज अदीब यानी कि एक बहुत बड़े अदीब थे। लिटरेचर को लिखने के अंदर बहुत ज़्यादा माहिर थे। इसके अलावा माहिर तालीम यानी कि तालीम के माहिरीन थे, कौमी रहनुमा भी थे और सियासतदान भी थे। याद रखोगे कि ये एक ही वक्त के अंदर साहिब तर्ज अदीब थे, बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखा करते थे, लिटरेचर से अदब से रिलेटेड माहिर तालीम भी थे, कौमी रहनुमा यानी कि कौमी लीडर भी थे, सियासतदान यानी कि पॉलिटिशियन भी थे। ये जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के वाइस चांसलर भी रहे थे। इन्होंने सूबाए बिहार के गवर्नर, नायब सदर और सदर जमहूरिया हिंद की हैसियत से मुल्क व कौम की गैर मुल्की खिदमतें अंजाम दी थी। याद रखोगे कि इन्होंने सूबाए बिहार के गवर्नर, नायब सदर, सदर जमहूरिया हिंद की हैसियत से सदर जमहूरिया हिंद की यानी कि हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया हिंद की हैसियत से मुल्क व कौम की गैर मुल्की खिदमतें अंजाम दी थी। ज़ाकिर साहब का अदबी सफ़र दुनिया की चंद अहम किताबों के तर्जुमों से शुरू होता है। याद रखोगे कि ज़ाकिर साहब का जो अदबी सफ़र था यानी कि लिटरेचर से रिलेटेड जो इन्होंने लेख और मज़मून लिखने स्टार्ट किए थे, उसकी स्टार्टिंग इन्होंने चंद अहम किताबों को ट्रांसलेट यानी कि तर्जुमा करके शुरू किया था। इन तर्जुमों में मशहूर फ़लसफ़ी अफलातून की किताब रियासत और एडविन कैनन की सियासी इक़्तिसादियात वग़ैरह शामिल हैं। याद रखोगे कि अफलातून की किताब रियासत और एडविन कैनन की सियासी इक़्तिसादियात वग़ैरह शामिल हैं। इन्होंने जर्मनी ज़बान में गांधी जी पर एक किताब भी लिखी थी। बच्चों की तालीम व तरबियत और बच्चों के अदब से इन्हें ख़ासी दिलचस्पी थी। इन्होंने बच्चों के लिए मुतद यानी कि बहुत सारे मज़ामीन और कहानियाँ भी लिखी हैं। अब्बू खां की बकरी, लोमड़ी की चालाकी, मोर का हुस्न, ऊँट का ज़ब्त, घोड़े की नरमी वग़ैरह इनकी मशहूर कहानियों के नाम हैं। याद रखोगे कि अब्बू खां की बकरी, लोमड़ी की चालाकी, मोर का हुस्न, ऊँट का ज़ब्त, घोड़े की नरमी वग़ैरह इनकी मशहूर कहानियों के नाम हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको ये पूरा ही सबक पढ़कर सुनाती हूँ। तो सबक का नाम है एहसान का बदला एहसान। तो इस सबक के अंदर एक घोड़े की वफ़ादारी की कहानी है कि किस तरीके से एक घोड़ा वफ़ादारी के अंदर अपने मालिक को मुसीबत के अंदर बचाता है, मगर मालिक उसको मुसीबत के अंदर जब घोड़ा बेकार हो जाता है तो मालिक उसकी सही से देख रेख और ख़याल का ध्यान नहीं रखता है। तो इसी बात को इस चैप्टर के अंदर समझाया गया है। एहसान का बदला एहसान। बहुत दिनों का ज़िक्र है जब हर जगह नेक लोग रहा करते थे, नेक लोग बसते थे और दफ़ा फ़रेब बहुत ही कम होता था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे, कोई भी किसी पर ज़्यादती या जुल्म नहीं करता था और जो जिसका हक़ होता था उसे मिल जाया करता था। उन दिनों एक शहर था आदिलाबाद,
इस आदिलाबाद में एक बहुत दौलतमंद दुकानदार रहता था। दूर दूर के मुल्कों से उसका लेन देन था। उसके पास एक घोड़ा था जो उसने बहुत ज़्यादा दाम देकर एक अरब से ख़रीदा था, यानी कि अरब के इंसान से ख़रीदा था। अरब के रहने वाले इंसान से इस घोड़े को ख़रीदा था, यानी कि ये एक अरबी घोड़ा था। एक दिन का जिक्र है कि ये दुकानदार तिजारत यानी कि अपने व्यापार काम धंधे की गरज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि बेख्याली में शेर से बहुत दूर निकल गया और एक जंगल में जा निकला। अभी ये अपनी धुन में आगे ही जा रहा था कि पीछे से 6 आदमियों ने इस पर हमला कर दिया। इस दुकानदार ने उन आदमियों के 2-1 वार तो खाली दिए, लेकिन जब देखा कि वे 6 हैं तो सोचा कि अच्छा यही है कि इनसे बचकर निकल लूं। उसने घोड़े को घर की तरफ फेरा, लेकिन डाकुओं ने भी अपने घोड़े पीछे डाल दिए। अब तो अजीब हाल था, सारा जंगल घोड़ों की टापों से गूंज रहा था। सच ये है कि दुकानदार के घोड़े ने उसी दिन अपने दाम वसूल करवा दिए, यानी कि अपनी कीमत दुकानदार को वसूल करवा दी। कुछ देर बाद डाकुओं के घोड़े पीछे रह गए। घोड़ा दुकानदार की जान बचाकर उसे घर ले आया। उस रोज़ बेचारे घोड़े ने इतना ज़ोर लगाया कि उसकी टांगें बेकार हो गई। खुदा का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें भी जाती रहीं, यानी कि वे कमज़ोरी से अंधा भी हो गया। लेकिन दुकानदार को अपने वफ़ादार घोड़े का एहसान याद था। चुनांचे उसने साइस यानी कि जो कि घोड़े की देखरेख करता है, उसको हुक्म दिया कि जब तक घोड़ा जीता रहे उसको रोज़ सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए और उससे कोई भी काम ना लिया जाए। लेकिन साइस ने इस हुक्म पर अमल न किया। वे रोज़ बरोज़ घोड़े का दाना कम करता गया। यही नहीं बल्कि एक रोज़ उस अपाहिज घोड़े और अंधे घोड़े को अस्तबल से बाहर निकाल दिया। बेचारा घोड़ा रात भर भूखा प्यासा बारिश और तूफ़ान में बाहर खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो जूं तू करके वहाँ से चल दिया। इसी शहर आदिलाबाद में एक बड़ी मस्जिद थी और एक बड़ा मंदिर। इनमें नेक हिंदू और मुसलमान आकर अपने ढंग से इबादत करते थे और खुदा को याद करते थे। मंदिर और मस्जिद के बीच में एक ऊंचा मकान था। उसके बीच में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में एक बहुत बड़ा घंटा लटका हुआ था और उसमें एक लंबी सी रस्सी बंधी हुई थी। इस घर का दरवाज़ा दिन रात खुला रहता था। शहर आदिलाबाद में जब कोई किसी पर जुल्म करता या किसी का माल दबा लेता या किसी का हक मार लेता तो वो इस घर में जाता, रस्सी को पकड़कर खींचता और फिर ये घंटा इस ज़ोर से बज उठता कि सारे शहर को इसकी खबर हो जाती। घंटे के बजते ही शहर के सच्चे नेक दिल हिंदू और मुसलमान वहाँ आ जाते और फरियादी की फरियाद को सुनकर इंसाफ किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि अंधा घोड़ा भी सुबह होते होते इस घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजे पर कोई रोक टोक तो नहीं थी। घोड़ा सीधा घर में घुस गया। बीच में रस्सी थी। ये गरीब मारे भूख के हर चीज़ पर मुंह चलाता था। रस्सी जो इसके बदन से लगी तो वे इसी को चबाने लगा। जो ज़रा खींची तो घंटा बज उठा। मुसलमान मस्जिद में नमाज के लिए जमा थे। पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे थे। घंटा जो बजा तो सब चौंक पड़े और अपनी अपनी इबादत ख़त्म करके उस घर में आकर जमा हो गए। शहर के पंच भी आ गए। पंचों ने पूछा, ये अंधा घोड़ा किसका है? लोगों ने बताया, ये फला फला ताजिर का घोड़ा है। इस घोड़े ने ताजिर की जान बचाई थी। पूछा गया तो मालूम हुआ कि ताजिर ने इसे बाहर निकाल दिया है। पंचों ने ताजिर को बुलवाया। एक तरफ अंधा घोड़ा था, उसकी ज़बान ना थी जो शिकायत कर सकता था। दूसरी तरफ ताजिर खड़ा हुआ था। शर्म के मारे उसकी आंखें झुकी हुई थीं। पंचों ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। इस घोड़े ने तुम्हारी जान बचाई और तुमने इसके साथ ये सलूक किया। तुम आदमी हो, ये जानवर है। आदमी से अच्छा तो जानवर ही है। हमारे शहर में ऐसा नहीं होता है। हर एक को इसका हक मिलता है और एहसान का बदला एहसान समझा जाता है। ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बढ़कर उसने घोड़े को गर्दन में हाथ डाल दिया, उसका मुंह चूमा और कहा, मेरा कसूर माफ़ कर। ये कहकर उसने वफ़ादार घोड़े को साथ लिया और घर ले आया।
फिर उसके लिए हर तरह के आराम का इंतज़ाम कर दिया और हमेशा उसकी, जब तक घोड़ा जीता रहा, उसकी देखभाल करता रहा। अब बच्चों इस चैप्टर के अल्फाज मायने हैं, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। फ़रेब कहते हैं धोखे को, तिजारत कहते हैं कारोबार को, गर्ज कहते हैं मकसद या मतलब को, साइज़ कहते हैं घोड़े की देखभाल करने वाले को, अपाहिज कहते हैं जिस्मानी तौर पर बेकार, अस्तबल कहते हैं जहां घोड़े रखे जाते हैं, ताजिर कहते हैं तिजारत करने वाले को या कारोबारी को, एहसान का मतलब होता है नेकी या फिर भलाई। तो बच्चों पूरा ही चैप्टर और अल्फाज मायने मैंने आपको अच्छे से पढ़कर सुना दिए हैं। अब इस सबक का ख़ुलासा है, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का ख़ुलासा आपसे अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आएगा। तो इस चैप्टर का ख़ुलासा आप किस तरीके से लिखोगे पढ़कर बता देती हूँ। जाकिर हुसैन ने एक शहर आदिलाबाद का जिक्र किया है जहाँ हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते थे। वहाँ एक बहुत दौलतमंद दुकानदार रहा करता था। उसके पास अरब का एक कीमती और वफ़ादार घोड़ा था। एक बार वो अपने घोड़े पर सवार होकर तिजारत की गरज से जा रहा था। दुकानदार और बेध्यानी में शहर से ये जंगल की जानिब निकल पड़ा, जहाँ उसके पीछे डाकू पड़ गए। मगर इस वफ़ादार घोड़े ने इतनी तेज़ दौड़ लगाई कि डाकू दुकानदार को पकड़ ना पाए। बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ने की वजह से घोड़े की टांगें बेकार हो गईं। दुकानदार ने अपने साइस को हुक्म दिया कि इस घोड़े की अच्छी तरह देखभाल की जाए, मगर साइस ने अंधे और माजूर घोड़े को भूखा प्यासा बारिश में बाहर निकाल दिया। घोड़ा खाने की तलाश में भूखा प्यासा उस मकान की तरफ जा पहुंचा जहां फरियादी के लिए घंटा लगा था। भूख के मारे घोड़े ने घंटे की रस्सी चबाई, जिससे घंटा बजने लगा और लोग वहां जमा हो गए। फिर घोड़े के मालिक को बुलाया गया। उसे जब सारी बात पता चली तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। लोगों ने कहा कि हमारे शहर में एहसान का बदला एहसान ही होता है। ताजिर ने घोड़े से न सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि उसे घर ले आया और अपनी सारी ज़िंदगी घोड़े का पूरा ख्याल रखा। अब बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट ख़रीदने का, अच्छे प्रोडक्ट्स ख़रीदने का शौक़ है, या आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, ख़ास तरह की पेंसिल, नीडेबल इरेज़र, अलग अलग एसेसरीज़ स्टेशनरी की, तो ये सब चीज़ें बच्चों आपको ऑफ़लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। अगर मिलेंगी बाई चांस तो बहुत ज़्यादा कमीशन पर मिलेंगी। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा बच्चों एक बेबी सेफ्टी बेल्ट होती है, जैसे कि आप और आपके भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले के इलाके में जाते हैं तो आप इसे अपने और अपने भाई बहन के हाथों में बांध सकते हैं, ताकि आप भीड़ में एक दूसरे से आगे पीछे ना हो। तो ये जो बेल्ट है ये भी आपको ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलेगी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। तो अब क्वेश्चन आंसर पढ़कर बताती हूँ। सवाल नंबर 1 है, डाकू ने दुकानदार पर हमला क्यों किया? डाकू दुकानदार को लूटना चाहते थे, इसलिए डाकुओं ने दुकानदार पर हमला किया। अगला सवाल है, दुकानदार को घोड़े के दाम किस तरह वसूल हुए? जवाब होगा, घोड़े ने डाकुओं से दुकानदार की जान बचाई थी। इस तरह घोड़े ने अपने घोड़े के दाम वसूल हुए। अगला सवाल है, साइज़ के बर्ताव की वजह से घोड़े को क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ी? साइज़ दिन ब दिन घोड़े का दाना कम करता गया, बल्कि एक दिन इस अपाहिज और अंधे घोड़े को भूखा प्यासा अस्तबल से बाहर निकाल दिया। अगला सवाल है, ऊंचे मकान में घंटा क्यों लटकाया गया था? ऊंचे मकान में घंटा इसलिए लटकाया गया था कि अगर आदिलाबाद में किसी पर जुल्म हो तो वो घंटा बचाकर शहर के लोगों के सामने अपनी फरियाद कर सके। अगला सवाल है, घोड़े ने घंटा किस तरह बचाया? घोड़े ने रस्सी को चारा समझकर खाने की कोशिश की, रस्सी के हिलने से घंटा बचने लगा। अगला सवाल है, ताजिर का चेहरा शर्म से क्यों सुर्ख हो गया? साइस ने इस वफादार घोड़े के साथ जो सुलूक किया था उसे सुनकर ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, क्योंकि वो खुद को इसका जिम्मेदार समझ रहा था। अब टेक्स्ट बुक के ग्रामर से रिलेटेड सवाल हैं, ध्यान से सुनेंगे। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के जुमले बनाने हैं। पहला है वफ़ादार, जुमला होगा कुत्ता बड़ा वफ़ादार जानवर होता है। बेचारा,
गधा बहुत बेचारा है, सुबह से शाम तक पोस्ट होता है। हकदार, हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। जुल्म, किसी पर जुल्म ना किया करो। फरियादी, फरियादी ने जज के सामने फरियाद की। एहसान, एहसान करने के बाद जताना नहीं चाहिए। इबादत, हमें 5 वक्त इबादत करनी चाहिए। ताजिर, मेरे वालिद एक ताजिर हैं। फिलअप्स हैं इस चैप्टर के। तुम आदमी हो, ये जानवर है। सारा जंगल घोड़ों की टापों से गूंज रहा था। उसने वफादार घोड़े को साथ लिया और घर ले आया। कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें जाती रहीं। मंदिर और मस्जिद के बीच में एक ऊंचा मकान था। वाहिद जमा, तो अहकाम, अहकाम की जो वाहिद होता है, अहकाम का वाहिद होता है हुक्म। ताजिर, ताजिर की जमा तुज्जार। हकूक, तो हकूक होता है जमा, इसका वाहिद होगा हक। मकान, मकान की जमा मकानात। शिकायत, शिकायत की जमा शिकायात। एहसानात, तो एहसानात का वाहिद होगा एहसान। अगला सवाल है, माजी किसे कहते हैं? गुज़रे हुए ज़माने को माजी कहते हैं। जैसे कि घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, मैं घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। बहुत दिनों का ज़िक्र है जब हर जगह नेक लोग बसते थे। इन जुमलों में जिन कामों के बारे में बताया जा रहा है वो सभी काम पहले हो चुके हैं, यानी कि ये गुज़रे हुए वक्त की बातें हैं। मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल। हक मारना, हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए। चेहरा शर्म से सुर्ख होना, उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। वार खाली देना, मैंने उस पर कई वार किए मगर उसके वार खाली दिए। मुतज़ाद अल्फाज हैं। वफ़ादार, बेवफ़ा, नेक, बद। जुल्म, जुल्म, अदल। आराम, बेआरामी, हक, नाहक। अब है ज़मीर किसे कहते हैं? तो ज़मीर प्रोनाउन को कहते हैं। इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों को ज़मीर कहते हैं, जैसे कि उस, में, हम वग़ैरह। सबक से मुताल्लिक़ 5 ज़मीर वाले वाक़ये होंगे, जुमले होंगे। एक दिन का ज़िक्र है, वो दुकानदार कहीं जा रहा था। अभी ये अपनी धुन में आगे जा ही रहा था। पीछे से 6 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। वो रोज़ बरोज़ घोड़े का दाना कम कर दिया गया। तो यहाँ से वो एक बार वो अपने घोड़े पर सवार होकर तिजारत की गरज से जा रहा था।